सेकंड ब्रेन फैकल्टी है मेमोरी। एक हार्ड डिस्क की तरह आप अपने माइंड में मेमोरीज को स्टोर कर सकते हैं आप। अब हमने कभी इस एंगल से चीज़ों को देखा नहीं, हम तो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यू नो, मेमोरीज को जिस तरह हार्ड डिस्क को आप, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को आप ऑपरेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, यू कैन यूज इट दिस एज वेल। आप अपनी मेमोरी को, पर्टिकुलर पार्ट को रख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसको उसी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। Whatever memory we have, when we access particular memory, तो हम एक पर्टिकुलर फीलिंग में जाते हैं। हमारी हर मेमोरी के साथ एक इमोशनल फीलिंग जुड़ी हुई है। तो इस फैकल्टी को यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी की फीलिंग अपने ऊपर तारी कर सकते हैं। अगर आपको ये स्किल आ जाए कि मैं अपनी फीलिंग चेंज करना चाह रहा हूँ, आपको मैं हैरान कुन चीज़ें बताऊंगा। यू कैन फॉल इन लव बाय चॉइस। हम तो ये सुनते आए हैं ना कि भाई मोहब्बत हो जाती है, हमें तो पता नहीं है। ये ऐसे ही है कि हम आपकी गाड़ी में आए हैं और मैं साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा, गाड़ी चल रही है, तो मैं ये बोलूँ कि यार मेरा क्या कसूर है, गाड़ी तो चल रही है। बट इफ़ यू आर ऑन अ ड्राइविंग सीट, तो स्टीयरिंग आपके हाथ में आ जाएगा, अब आप मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ। एग्जैक्टली इसी तरह ये जो हमें मोहब्बतें हो जाती हैं, नफ़रतें हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ये इसलिए हो जाती हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ दिस डैम थिंग वर्क्स। इसलिए हमसे सब कुछ हो जाता है। अगर आपको ये स्किल्स आ जाएं तो आप सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। यू कैन डू इट। अब ये जो नॉर्मल माइंड के लोग हैं, हम उनको ये बात करेंगे, वो आगे से 10 सवाल करेंगे आपसे। आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि उन्होंने कभी किया नहीं है। ये ऐसे ही है कि मुझे जहाज़ उड़ाना नहीं आता, तो मैं बोलूँ दुनिया में जहाज़ कोई उड़ा ही नहीं सकता। ये क्या बात कर रहे हैं आप, जहाज़ कैसे उड़ता है, मैं तो नहीं उड़ा सकता। तो अगर आपको करना नहीं आता, इट डजंट मीन कि ऐसा होता नहीं है। तो सेकेंड ह्यूमन ब्रेन फैकल्टी है मेमोरी, विजुअलाइजेशन, मेमोरी। तीसरी है विल। तीसरी है विल कि आपके पास, ह्यूमन बीइंग के पास ये क्वालिटी है कि जब भी ये किसी चीज़ को सोचता है और डिसाइड कर लेता है, तो उसके अंदर सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके अंदर विल पैदा करते हैं। अगर आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं या आपको कोई अच्छा लगता है करना, अगर आप उसको एक सर्टेन प्रोसेस के ज़रिए प्रोसेस करेंगे, तो आपके इंटरनल केमिस्ट्री डिफरेंट होगी और डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर आप उसको हैपहैज़र्डली करेंगे जैसे कि सब करते हैं, तो आप बीच में ही छोड़ देंगे। You have got a power of will to do something। और आपको बताऊं कि दुनिया में वो जो 3% लोगों की हमने कल बात की थी, उन लोगों की ये विल की वो फैकल्टी थी जिन्होंने ये चीज़ें की। राइट ब्रदर्स ने जब डिसाइड किया था कि हम उड़ेंगे, तो उनकी सोच के ऊपर उन्हें पकड़ के उन्होंने जेल में भी डाल दिया था। और जब वो कहते थे ना कि इंसान उड़ सकेगा, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे और प्लस क्रिमिनल्स भी कहते थे। और उनको जेल भी हुई, उनको लोगों ने मारा भी कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और आज देखें कि आप पूरी दुनिया में प्लेन्स उड़ रहे हैं। दैट वाज अ पावर ऑफ विल। चौथी आपकी फैकल्टी का नाम है इंट्यूशन। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इंट्यूशन की जो आपकी फैकल्टी है, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि यू कैन सी द थिंग्स विच अदर्स कैन नॉट। यू कैन लिसन, you can hear the things which others cannot. You can feel the things which others cannot. Intuition एक ऐसी पावर है जो आपको अनसीन चीज़ों में भी आ जाती है, लेकिन हमने अपने माइंड्स को इतना पोल्यूटेड कर दिया हुआ होता है कि हम उस पर खुद ही बिलीव नहीं करते और वो बिल्कुल डेड हो जाती है। अगर आप सर्टेन तरीके से अपने ब्रेन को ऑपरेट करें, सर्टेन प्रैक्टिसेस करें,
तो आप वो लेवल अचीव कर सकते हैं कि आपको ख़तरे से पहले ख़तरे का पता लग जाएगा। आपको किसी इंसान से मिल के वाइब से पता चल जाएगा कि ये मेरे साथ धोखा करेगा या मेरे साथ रहेगा, एंड सो ऑन। आप इसको कितना भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। कितनी चीज़ हो गई? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ इंट्यूशन, पावर ऑफ विल, पावर ऑफ मेमोरी। उसके बाद परसेप्शन। हमारा इंसानी जहन आपको वही दिखाता है जैसा आप परसीव करते हैं। ये बहुत डीपर बात कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। आपका माइंड के बीच में जिस तरह का परसेप्शन होता है, आपको चीज़ें वैसी दिखती हैं। अगर आप एक इंसान के बारे में परसीव करते हैं कि ये मेंटली सिक है, ये इल है, आप उससे मिलेंगे, आपको उसकी हर बात में आपको यही नज़र आएगा ये बंदा ठीक नहीं है। इस परसेप्शन की फैकल्टी को अगर आप समझ लें तो आप इस परसेप्शन बिल्डिंग को आप ना सिर्फ अपनी ज़ात पे अप्लाई कर सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।